आज का वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स के सारे फार्मूला यहाँ पर आपको डिराइव करके बताएंगे और फिर हम यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के सारे डेरिवेशंस भी इस लेक्चर में बताने वाले हैं। आपको कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हमेशा याद रखने चाहिए ताकि आपको इसके बहुत सारे यूजेस इवन फिजिक्स में और कैलकुलस में इसके बहुत सारे यूजेस देखने को मिलेंगे। तो यह लेक्चर आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम आपको फार्मूला डिराइव करके बताएंगे। इसके क्वेश्चंस हम आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करके बताएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का एक और मैथमेटिक्स का प्यारा सा लेक्चर। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कंपाउंड एंगल क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जिसमें एंगल हमारा सम के फॉर्म में होगा या एंगल हमारा डिफरेंस के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर एक कंपाउंड एंगल्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं ए और बी दो एंगल्स हैं, ठीक है। ए और बी टू एंगल्स। ए और बी कोई भी दो एंगल है, ये एक्यूट भी हो सकते हैं ऑब्टूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी का सम ए प्लस बी एक कंपाउंड एंगल कहलाएगा, इज ए कंपाउंड एंगल। ए और बी अगर कोई दो एंगल है तो यहां पर ए प्लस बी यह एक कंपाउंड एंगल कहलाता है, ठीक है। यह दोनों अगर मिल जाता है, ऐड हो जाता है तो यह एक कंपाउंड एंगल को फॉर्म करता है। उसी तरह से अगर ए बी सी यह तीन एंगल्स है, ठीक है। तो अब तीन एंगल हैं तो यहां पर ए प्लस बी या ए प्लस माइनस बी, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव एंगल्स पॉसिबल होता है। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो एंगल नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब होता है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो ए और प्लस बी का नेगेटिव जिसे हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस माइनस बी प्लस सी, या इसे हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखाएगा ए माइनस बी प्लस सी। तो इस तरह के भी एंगल्स जिसमें दो एंगल कंबाइन हुए हैं। कंबाइन होना मतलब ऐड होना, भले ही यहाँ पर बी का निगेटिव एंगल ए के साथ ऐड हुआ है या यहाँ पर तीन एंगल कंबाइन हुआ है, एक एंगल ए है, एक बी का निगेटिव है और सी है। तो जब दो या दो से अधिक एंगल कंबाइंड होते हैं तो उस कंडीशन में जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है ये सारे एंगल कंपाउंड एंगल्स कहलाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कंपाउंड एंगल, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कंपाउंड एंगल्स। ये सारे ही एंगल्स कंपाउंड एंगल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल्स। बेसिकली हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी एक आध फॉर्मूला हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन हमारा अधिकतर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल ए प्लस बी और कंपाउंड एंगल ए माइनस बी इन दोनों का होगा, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल आप समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, फिर कॉट ए प्लस बी, फिर जो भी होगा मतलब साइन कॉस और टेन तीन का तो हमें यहाँ पर पढ़ना ही है। तो कंपाउंड एंगल फार्मूला हम पढ़ेंगे एंगल ए प्लस बी का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, ठीक है। हमारा कंपाउंड एंगल है कंपाउंड एंगल ए
प्लस बी। कंपाउंड एंगल ए प्लस बी का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यह एज्यूम करते हैं यह एंगल ए है, यहाँ से यहाँ तक यह एंगल ए है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं यह एंगल बी है, यह एंगल बी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एंगल ए है और फर्दर यहाँ से यहाँ तक एंगल बी है। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक एंगल ए प्लस बी होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मज़ा आने वाला है, ठीक है। पूरा ज्योमेट्री हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं, इसे ओ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस एंगल ए के इस आर्म पर, ठीक है। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर भी ड्रॉ करते हैं। यह हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यह, ठीक है। तो बहुत सारा परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एम, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। एम एन, इसको एल, इसको क्यू और इसको आर, यह एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है एंगल ए प्लस बी, यह इस राइट ट्रायंगल का, यह राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें तो यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, ठीक है। यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है कि यहाँ पर देख सकते हैं यह 90 है, तो यह भी कितना होगा, 90 है। तो ये 90 है और ये भी 90 है, तो यहाँ पर दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो यह दोनों लाइन पैरेलल है, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, और यह ट्रांसवर्सल है, यह ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर यह एंगल ए है, तो यह एंगल भी क्या होगा, ए होगा, यह एंगल ए होगा, ठीक है। यह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। यह एंगल ए है तो यह एंगल भी ए होगा, ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में यह एंगल ए है तो यह 90 माइनस ए होगा। यह एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। 90 डिग्री माइनस ए होगा। अब यहाँ पर एक और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा कि यहाँ पर यह ट्रायंगल यहाँ पर यह 90 डिग्री है, तो यह राइट ट्रायंगल है, जिसमें यह एंगल 90 माइनस ए है और यह 90 है, तो यह एंगल डेफिनेटली कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में यह 90 डिग्री है, यह एंगल अभी हमने डिक्लेयर किया है 90 डिग्री माइनस ए। तो ऑफ कोर्स यह तीसरा एंगल ए होगा, चूंकि रेस्ट इस एंगल और इस एंगल का सम 90 होगा। तो 90 माइनस ए में अगर ए ऐड कर देंगे तो ए प्लस और ए माइनस कैंसिल होकर 90 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि एक एंगल इस ट्रायंगल का पहले से 90 है, तो ये सारे एंगल हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इन ट्रायंगल OMQ लेने जा रहे हैं। यह एंगल ए प्लस बी है, तो इन ट्रायंगल OMQ में साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, तो साइन का किसी भी एंगल का जो रेशियो होता है वो P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए प्लस बी के लिए इस ट्रायंगल QMO या OMQ इस ट्रायंगल में इस एंगल ए प्लस बी के लिए यह साइड परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने का यह साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं QM/OQ लिख सकते हैं, ठीक है। अब QM को हम QL प्लस LM लिख सकते हैं। QM को हम QL प्लस LM अगर ऐड कर देंगे तो QM यहाँ पर ऑब्टेंड होगा। तो QM को हम यहाँ पर लिखेंगे QL प्लस LM/OQ, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ना इसे हम स्प्लिट कर देते हैं, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन ए प्लस बी। इसे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर QL/OQ एंड
एल एम बाय ओ क्यू होगा। ठीक है, क्यू एल बाय ओ क्यू अब प्लस एल एम बाय ओ क्यू होगा। ओके, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ एल एम और आर एन इक्वल है, चूंकि यह हमारा रेक्टेंगल है। यहाँ पर देख सकते हैं यह 90 है, या 90 है, या 90 है, तो यह भी 90 ही होगा। तो रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर एल एम आर एन के बराबर होगा। तो इस एल एम को हम रिप्लेस कर देंगे अब आर एन से। तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू एल बाय ओ क्यू, और एल एम के प्लेस पे आर एन लिखेंगे हम, आर एन बाय ओ क्यू। ठीक है, अब क्यू एल बाय ओ क्यू, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू एल बाय ओ क्यू, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू आर से, क्यू आर से मल्टीप्लाई कर कर क्यू आर से डिवाइड कर देते हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या कैंसिल हो जाएगा। प्लस आर एन बाय ओ क्यू, आर एन बाय ओ क्यू, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओ आर से, ओ आर से मल्टीप्लाई करके ओ आर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यह तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर देते हैं। इसे हम लिखेंगे क्यू एल बाय क्यू आर इंटू क्यू आर बाय ओ क्यू। क्यू एल के नीचे हमने क्यू आर को लिखा है, इंटू क्यू आर के नीचे ओ क्यू को कर दिया है। ठीक है, इधर उधर कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, अल्टीमेटली क्यू एल बाय ओ क्यू होगा। फिर यहाँ पर भी हम आर एन बाय ओ आर लिखेंगे, और ओ आर बाय ओ क्यू लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू एल बाय क्यू आर देखते हैं कहाँ है, क्यू एल बाय क्यू आर, क्यू एल बाय क्यू आर इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, यह राइट ट्रायंगल है, यह रेक्टेंगल है, यह क्यू एल है और क्यू आर है, और यह एंगल ए है। तो इस एंगल ए के लिए क्यू एल बाय क्यू आर कॉस ए होगा, चूंकि इस एंगल ए के लिए यह बेस होगा, 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस है, तो क्यू एल बाय क्यू आर को हम कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर सिंस क्यू एल बाय क्यू आर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू एल आर, इन ट्रायंगल, इसको मिटा देते हैं, इन ट्रायंगल क्यू एल आर। फिर क्यू आर बाय ओ आर, इसे भी ढूंढते हैं, क्यू आर बाय ओ क्यू। तो यहाँ पर क्यू आर और यहाँ पर ओ क्यू, तो इस ट्रायंगल में ठीक है, यह ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल है। फिर क्यू आर यह एंगल बी है हमारा, इस राइट ट्रायंगल में यह एंगल बी है, और यहाँ पर यह 90 है। तो इस एंगल बी के लिए क्यू आर परपेंडिकुलर होगा और ओ क्यू हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है और यह हाइपोटेन्यूस है, तो पी बाय एच मतलब साइन बी होगा। ठीक है, तो क्यू आर बाय ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, साइन बी। कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर। ठीक है, यह दोनों मिल गया है। अब आर एन बाय ओ आर, ठीक है, आर एन बाय ओ आर, तो हम देख सकते हैं यह ट्रायंगल अगेन राइट ट्रायंगल है, यह एंगल 90 डिग्री है, और यह एंगल संयोग से ए है। तो इस एंगल ए के लिए आर एन परपेंडिकुलर होगा और ओ आर हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर आर एन बाय ओ आर इस एंगल के लिए साइन ए होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, आर एन बाय ओ आर को क्या लिखेंगे, साइन ए। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ आर एन। ठीक है, अब फिर से हमें ओ आर बाय ओ क्यू, तो फिर से हमें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू आर ओ जो कि राइट ट्रायंगल है, तो इस
एंगल बी के लिए ओ आर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ओ क्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ आर बाय ओ क्यू कॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कॉस बी इस एंगल बी के लिए, यहाँ पर इस एंगल बी के लिए इस बेस ओ आर और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं ओ आर बाय ओ क्यू कॉस बी। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर हमने 4 रेशियो कौन कौन क्या है ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यह वैल्यू चल रहा था, यह किसका वैल्यू था, यह साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर आया था। अब हम इसमें यह जो भी रेशियो है इसको हम यहाँ पर जो निकाल करके रखे हैं इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, लिखते हैं देयरफॉर साइन ए प्लस बी क्यू एल बाय क्यू आर, क्यू एल बाय क्यू आर को क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू क्यू आर बाय ओ क्यू, क्यू आर बाय ओ क्यू को क्या लिखेंगे, साइन बी, प्लस आर एन बाय ओ आर, आर एन बाय ओ आर को क्या लिखेंगे, साइन ए, इंटू ओ आर बाय ओ क्यू, ओ आर बाय ओ क्यू को क्या लिखेंगे, कॉस बी। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छा मतलब इसे अच्छे तरह से अरेंज करके लिखते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी लिख सकते हैं, और यही साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो देयरफॉर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब से आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को अब से आप याद रखेंगे। इसके बहुत सारे यूजेज आप देखेंगे जब आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स आगे स्टडी करेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब दोनों ही टर्म में साइन और कॉस है। अगर हम एक टर्म में साइन को ए देते हैं तो कॉस को बी देना होगा, अगले टर्म में हमें साइन को बी देना होगा, क्योंकि ए हम दे चुके हैं और कॉस को ए। ये पैटर्न है, आपको पैटर्न से भी इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी फिगर में हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला इस फिगर के यूज से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्यू एम ओ या ट्रायंगल क्यू ओ एम में। यहाँ पर यह एंगल ए प्लस बी है, इसके लिए बेस हो जाएगा ओ एम और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। यहाँ पर हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल क्यू ओ एम। ठीक है, कॉस ए प्लस बी ओ एम बाय ओ क्यू, यह क्यू है। ठीक है, अब ओ एम को ओ एन माइनस एम एन लिख सकते हैं। ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस एम एन बाय ओ क्यू। ठीक है, अब इसे स्प्लिट कर देते हैं, ओ एन बाय ओ क्यू माइनस एम एन को एल आर लिख सकते हैं, चूंकि यह रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पर एम एन एल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर एम एन के जगह पे हम एल आर बाय ओ क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर हम रीजन दे देते हैं, एम एन किसके बराबर है, एल आर के बराबर। ठीक है, अब फिर से ओ एन बाय ओ क्यू, ओ एन बाय ओ क्यू। ठीक है, ओ एन बाय ओ क्यू, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ओ आर से और डिवाइड कर देते हैं ओ आर से। ओ एन बाय ओ क्यू को हमने ओ आर से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड कर दिया है, किसी भी तरह का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह कैंसिल हो जाएगा। फिर एल आर बाय ओ क्यू, एल आर बाय ओ क्यू, सॉरी एल आर बाय ओ क्यू। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू आर से, क्यू आर से मल्टीप्लाई करके क्यू आर से
डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एल आर बाई ओ क्यू, एल आर बाई ओ क्यू को क्यू आर से मल्टीप्लाई करके क्यू आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज करते हैं। यह किसका फार्मूला चल रहा है? कॉस ए प्लस बी का। इसे हम ओ एन बाय ओ आर, ओ एन के नीचे ओ आर को ले आए हैं, एन टू ओ आर बाय ओ क्यू। यहाँ पर भी हम एल आर बाय क्यू आर एन टू क्यू आर बाय ओ क्यू लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज किया है हमने। अब यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। ओ एन बाय ओ आर खोजते हैं, कहाँ पर है? ओ एन बाय ओ आर, ओ एन बाय ओ आर। अब देख सकते हैं यह राइट ट्रायंगल है, ओ एन बाय ओ आर, यह राइट ट्रायंगल है और यह एंगल ए। इस एंगल ए के लिए ओ एन बेस हो जाएगा, ओ आर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जिसे कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। तो ओ एन बाय ओ आर को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ एन आर में, इन ट्रायंगल ओ एन आर, ठीक है। फिर ओ आर बाय ओ क्यू, ओ आर बाय ओ क्यू, ओ आर बाय ओ क्यू, ओ आर बाय ओ क्यू। हम देख सकते हैं फिर से इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यह राइट ट्रायंगल है, ओ आर बाय ओ क्यू। इस एंगल बी के लिए ओ आर क्या हो जाएगा? बेस होगा, और ओ क्यू हाइपोटेन्यूज होगा। तो मतलब ओ आर बाय ओ क्यू को हम कॉस बी लिख सकते हैं, ओ आर बाय ओ क्यू को कॉस बी। कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल क्यू ओ आर में। तो इसे लिखेंगे कॉस बी, ठीक है, कॉस बी इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर एल आर बाय क्यू आर, एल आर बाय क्यू आर, एल आर बाय क्यू आर। इस ट्रायंगल में देख सकते हैं यह राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एल आर इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा और क्यू आर हाइपोटेन्यूज होगा। तो एल आर बाय क्यू आर इस ट्रायंगल क्यू एल आर में साइन ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसे हम लिख देते हैं साइन ए। यह किसके बराबर होगा? साइन ए इन ट्रायंगल क्यू एल आर, ट्रायंगल इन ट्रायंगल क्यू एल आर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्यू आर बाय ओ क्यू, क्यू आर बाय ओ क्यू, क्यू आर बाय ओ क्यू। फिर से इस राइट ट्रायंगल में इस एंगल बी के लिए क्यू आर परपेंडिकुलर होगा और ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के कारण। तो यहाँ पर एंगल बी के लिए क्यू आर बाय ओ क्यू साइन बी होगा, ठीक है। क्यू आर के सामने का साइड इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने का साइड ओ क्यू हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्यू आर बाय ओ क्यू यह किसे रिप्रेजेंट करेगा? साइन बी, साइन बी को। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, ठीक है। तो ये चारों ही यहाँ पर जो रेशियो हैं इसके वैल्यूज हम इसमें रखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस ए प्लस बी, तो देयरफॉर कॉस ए प्लस बी, क्या ओ एन बाय ओ आर को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए, कॉस ए इंटू ओ आर बाय ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं? कॉस बी। फिर बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर एल आर बाय क्यू आर, एल आर बाय क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? साइन ए इंटू क्यू आर बाय ओ क्यू, क्यू आर बाय ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं? साइन बी, ठीक है। तो यह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। आप अगर गौर से देखें तो यह भी एक पैटर्न में है, जिसमें पहला दोनों टर्म कॉस है और दूसरा दोनों टर्म साइन है। और दोनों मतलब पहला टर्म में दोनों ही कॉस हैं और एक कॉस को एंगल ए दिया गया है, दूसरे को बी। फिर दूसरा टर्म में दोनों ही साइन है और एक साइन को ए दिया गया है और दूसरे साइन को बी। और यहाँ पर ए और बी के बीच प्लस है लेकिन फार्मूला में माइनस है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का आप ये फार्मूला आपसे याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, इन सब का फार्मूला यूज़ करने के लिए हम अभी जो दो फार्मूला हमने डिराइव किया है उसे ही यूज़ करके
बाकी डिराइव करेंगे, मतलब बाकी 10a प्लस बी और a माइनस बी इन सब का फार्मूला इन दोनों फार्मूला की हेल्प से ही हम डिराइव कर लेंगे। इस फिगर को अब हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम 10a प्लस बी का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी। टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो 10a प्लस बी को हम साइन a प्लस बी बाय कॉस a प्लस बी लिख सकते हैं। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया है। साइन a प्लस बी को साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू कॉस a इंटू साइन बी लिखेंगे। अब फिर cos a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी अभी हमने डिराइव किया है, इसे हम लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी लिखेंगे। अब चूंकि साइन का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में था, कॉस का फॉर्मूला कॉस साइन के टर्म में था, तो tan का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे तो यह देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो tan का फॉर्मूला tan के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एवरी टर्म में cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी, इसे डिवाइड कर देते हैं cos a इंटू कॉस बी। फिर इस टर्म को भी हम cos a इंटू साइन बी, इसे भी डिवाइड कर देते हैं cos a इंटू कॉस बी से। फिर इसे भी हम cos a इंटू कॉस बी, इसे भी डिवाइड करेंगे cos a इंटू कॉस बी से और माइनस साइन a इंटू साइन बी, इसे भी डिवाइड करेंगे cos a इंटू कॉस बी से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एवरी टर्म में हमने cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड किया है, ऐसा कर सकते हैं। इससे यहाँ पर इस रेशियो पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर cos b और cos b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर cos a कैंसिल होगा, यहाँ पर cos b कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं साइन a बाय cos a कितना हो जाएगा, tan a। फिर साइन b बाय cos b tan b होगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan a प्लस बी। इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, पहले हम इसे लिख लेते हैं साइन a बाय cos a प्लस साइन बी बाय कॉस बी, साइन बी बाय कॉस बी अपॉन यहाँ पर कैंसिल हो गए, क्या बचा है 1। और साइन ए इंटू साइन बी बाय कॉस ए इंटू कॉस बी को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए इंटू साइन बी बाय कॉस बी, साइन बी बाय कॉस बी, ठीक है। अब therefore tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a बाय कॉस ए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं tan a, ठीक है। और साइन b बाय कॉस बी, इसे क्या लिख सकते हैं tan b बाय यह 1 होगा और माइनस साइन a बाय कॉस बी, सॉरी साइन a बाय कॉस ए, इसे क्या लिखेंगे फिर से tan a इंटू साइन b बाय कॉस बी, इसे क्या लिखेंगे tan b, ठीक है। यही tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस बी का यह फॉर्मूला होता है। अब अगर हम cot a प्लस बी का जानना चाहें तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं cot a प्लस बी, इसे निकाल लेते हैं cot a प्लस बी को 1 बाय tan a प्लस बी लिख सकते हैं। cot a प्लस बी को 1 बाय tan a प्लस बी लिख सकते हैं, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे सामने है, इसे पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 बाय मतलब 1 बाय tan a प्लस बी का रेसिप्रोकल होगा, तो यह जो डिनोमिनेटर है यह ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b
अब कॉट का फॉर्मूला कॉट में अगर हो तो वह ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो यहाँ पर सारे 10 को हम कॉट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यह 10a को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, और 10b को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट बी, फिर 10a को 1 बाय कॉट ए, और 10b को 1 बाय कॉट बी लिख सकते हैं। अब ऊपर का एलसीएम कॉट ए इंटू कॉट बी होगा, तो 1 टाइम्स कॉट ए इंटू कॉट बी को क्या लिखेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी, -1 बाय कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी बाय, फिर यहाँ पर भी एलसीएम यह कॉट बी और ये कॉट ए हो जाएगा, यहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए बाय कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है। कॉट ए कॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। इसे लिख देते हैं हम आपको, देयरफॉर कॉट ए प्लस बी, नीचे चूंकि कॉट बी प्लस कॉट ए है तो इसे हम कॉट ए इंटू कॉट बी को कॉट बी इंटू कॉट ए लिखेंगे, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अब से आप याद रखेंगे, बहुत रेयरली यूज होता है बट आपको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला भी याद रखना होगा, ठीक है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला तो जमकर यूज होता है, काफ़ी यूज होगा, आपको कैलकुलस में यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, सॉरी फिजिक्स में यूज होगा, फिजिक्स में जहाँ वेक्टर आएगा वहाँ पर ज़्यादातर यूज होता है, और भी डेरिवेशन में यूज होता है, ठीक है। अब हम साइन ए माइनस बी, कंपाउंड एंगल ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करने जा रहे हैं, साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल है कंपाउंड एंगल, क्या है कंपाउंड एंगल यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, जिसे हम इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी को साइन a को a लिखेंगे और बीच में प्लस देंगे और यहाँ पर माइनस बी लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी को साइन a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। अब यह साइन a प्लस बी के फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है, तो साइन a प्लस इस पूरे को b मानेंगे तो यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी, तो कॉस यहाँ पर b के जगह पे माइनस बी लिखेंगे, फिर कॉस a इंटू साइन बी, तो b यहाँ पर b के वैल्यू को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से फिर हमने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब साइन a कॉस माइनस बी को कॉस बी लिखेंगे प्लस कॉस a इंटू साइन माइनस बी को माइनस साइन बी लिखेंगे। चूंकि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस लेक्चर में साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यह बताया है, इसलिए हमने कॉस माइनस बी को कॉस बी लिखा है और साइन माइनस बी को माइनस साइन बी लिखा है, ठीक है। अब यह माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर मिल चुका है, साइन a माइनस बी, साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर से अगर इस पैटर्न को देखेंगे हम तो दोनों ही टर्म में साइन और कॉस है। फर्स्ट टर्म में साइन को a देते हैं, कॉस को b मिलेगा, दूसरा टर्म में ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइन को a मिल चुका है तो दूसरे टर्म में साइन को b मिलेगा, कॉस को a मिलेगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब दूसरा कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला हम इसी तरह से डिराइव करेंगे, कॉस a माइनस बी, जिसे हम क्या लिखेंगे, जिसे हम फिर इसी तरह से लिख सकते हैं कॉस a प्लस माइनस बी,
लिख सकते हैं cos a माइनस बी को cos a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। अब यह देखा जाए तो cos a प्लस बी के फार्मूला पे दिखाई दे रहा है, तो cos a प्लस बी के फार्मूला से हम इसे ब्रेक कर देंगे, तो यह हो जाएगा cos a इंटू cos b, b यहाँ पर कौन है, माइनस b, फिर यहाँ पर यहाँ पर cos प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, फिर साइन a इंटू साइन b के प्लेस पे कौन है, माइनस b। तो इस तरह से यहाँ पर cos a और cos माइनस b को cos b लिखेंगे, चूंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन a को साइन a लिखेंगे, साइन a को साइन a लिखेंगे, और साइन माइनस b को क्या लिखेंगे, माइनस साइन b, माइनस साइन b। तो इस तरह से cos a माइनस b का फॉर्मूला मिल चुका है, तो देयरफॉर cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो गया, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस है, प्लस साइन a इंटू साइन b, cos a माइनस b का यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही टर्म में, मतलब दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म में दोनों ही cos है और सेकेंड टर्म में दोनों ही साइन है। एक बार cos को a दिया गया है, दूसरा cos को b, उसी तरह से एक साइन को a दिया गया है, दूसरे साइन को b, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर मेन फार्मूला में प्लस है। तो ये सब पैटर्न है, पैटर्न को आप अगर गौर से देख लेंगे तो फार्मूला को याद करने में आपको आसानी होगी। ओके, अब tan a माइनस b को ड्राइव करते हैं हम। तीसरा tan a माइनस b, जिसे लिखा जा सकता है क्या चीज़, tan a प्लस माइनस b। ठीक है, अब यह tan a प्लस b के फॉर्मूला पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो इस पे इसको हम ब्रेक कर देते हैं, tan a प्लस tan b, तो tan b की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब tan माइनस थीटा हमने आपको पढ़ाया है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan माइनस b को हम माइनस tan b लिखेंगे, तो यहाँ पर tan a प्लस tan माइनस b को क्या लिखेंगे, माइनस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस b को माइनस tan b। अब tan a माइनस b का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, तो देयरफॉर tan a माइनस b, यहाँ पर माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो tan a माइनस tan b बाय यहाँ पर फिर से माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह tan a माइनस b का फॉर्मूला है, आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, cot a माइनस b का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं यहाँ पर। cot a माइनस b को हम cot a प्लस माइनस b, जैसे tan को हमने लिखा था उसी तरह से cot a माइनस b को cot a प्लस माइनस b लिखेंगे। अब cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot b, तो cot b इंटू cot a माइनस 1 बाय cot b, ठीक है, प्लस cot a लिखेंगे। अब cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, तो cot माइनस b यहाँ पर माइनस cot b होगा, तो यहाँ पर माइनस cot b इंटू cot a माइनस 1, और यहाँ पर भी cot माइनस b माइनस cot b प्लस cot a होगा। इन दोनों टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और इस दोनों टर्म से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cot b इंटू cot a प्लस 1,
और यहाँ पर नीचे दोनों टर्म से माइनस कॉमन लेने पर हमें, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, यह माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट मिल चुका है। ठीक है, याद रखना है आपको कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी मतलब साइन कॉस tan का a प्लस बी और साइन कॉस tan का a माइनस बी, इन तीनों का फॉर्मूला आप देख सकते हैं किस तरह का है। पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप पैटर्न को अच्छे से यहाँ पर गौर से देखकर इसे कुछ अपने तरीके से याद कर पाते हैं तो यह याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्पेशल फार्मूला एंगल ए प्लस बी प्लस सी का लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन सिर्फ tan के लिए निकालेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यह कंपाउंड एंगल है और इसका सिर्फ हम tan का फॉर्मूला निकालेंगे, डिराइव करेंगे, इसी का सिर्फ यूज होता है। ठीक है, तो tan ए प्लस बी प्लस सी, tan ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं tan ए प्लस बी, इसे इस दो एंगल को हमने एक मान लिया और प्लस सी इसे दूसरा एंगल एज्यूम कर लिया। तो अब यह tan ए प्लस बी के फॉर्मूला पे दिखाई दे रहा है, तो इसे ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर tan ए कौन है, ए प्लस बी प्लस tan बी, तो बी की जगह पर यहाँ पर सी होगा, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी, 1 माइनस tan ए कौन है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू tan बी कौन है, सी है। फिर tan ए प्लस बी को, इस tan ए प्लस बी को tan ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर इस tan ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी प्लस tan सी। ठीक है, फिर 1 माइनस tan सी को आगे लिख लेते हैं और ये tan प्लस बी को, tan सी को आगे लिखते हैं और tan ए प्लस बी का हम ब्रैकेट में लिखेंगे। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला फिर से tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी लिखेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम 1 माइनस tan ए इंटू tan बी होगा। ठीक है, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी एलसीएम होगा। तो यहाँ पर tan ए प्लस tan बी, पहला टर्म tan ए प्लस tan बी होगा, tan ए प्लस tan बी, फिर प्लस tan सी, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो पहले प्लस tan सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा tan सी, फिर tan सी इंटू माइनस tan ए tan बी, मतलब माइनस tan ए tan बी tan सी। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं यहाँ पर माइनस tan ए tan बी इंटू tan सी। ठीक है, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। ठीक है, और नीचे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, और नीचे का भी एलसीएम 1 माइनस tan ए इंटू tan बी होगा। तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा बाई देते हैं और फिर एलसीएम यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी से, तो ये 1 माइनस tan ए इंटू tan बी ही हो जाएगा, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर यह माइनस tan सी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले माइनस tan सी इंटू tan ए, माइनस tan सी इंटू tan ए, फिर माइनस tan सी इंटू tan बी, माइनस, यहाँ पर यह माइनस है। ठीक है, फिर माइनस tan सी इंटू tan बी, तो माइनस tan सी इंटू tan बी। ठीक है, हम देख सकते हैं यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो गया।
तो अब हमें tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि यह काफ़ी बड़ा फार्मूला होता है। इसका 12 में यूज़ होता है और यहाँ पर 11th में तो यूज़ होगा ही। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, सबसे पहले tan a प्लस tan b प्लस tan c, बहुत अच्छा फार्मूला है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। मतलब पहले तीनों टर्म के बीच प्लस है, फिर तीनों टर्म आपस में इंटू हो जाते हैं। tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c, ए बी बी सी सी ए अच्छा लगता है देखने में, और तीनों यहाँ चूँकि माइनस ही है तो tan a माइनस tan a इंटू tan b के बाद tan b इंटू tan c लिखेंगे, tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a माइनस tan c इंटू tan a। ठीक है, यह tan a प्लस बी प्लस सी का लंबा सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना होगा, जो भी हम फार्मूला यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रहे हैं, ये सारे फार्मूला बहुत ही काम के फार्मूला है। आपको ये 12 में, और अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो वहाँ यह जमकर आपको दिखाई देगा इसके यूजेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल फार्मूला आपको ड्राइव करके बताने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फार्मूला हमने आपको बताया है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, फिर साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे एक फार्मूला हमें मिलेगा। देयरफॉर साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। लिखते हैं यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इंटू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। हम देख सकते हैं यह a और यह b है, तो a प्लस बी और नीचे a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। इस पे हम इसको ब्रेक कर देते हैं, तो a हमारा कौन है, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी स्क्वायर माइनस कॉस a इंटू साइन बी स्क्वायर लिखेंगे। अब यह ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो दोनों ही टर्म यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, आपस में इंटू है, तो यह साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर बी, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर a को हम कुछ नहीं करेंगे, बट कॉस स्क्वायर b को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर b हम आगे लिख देते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर a को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर a इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, फिर साइन स्क्वायर a इंटू माइनस साइन स्क्वायर b, यह माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b होगा। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर b इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर b, माइनस साइन स्क्वायर b इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, यह दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, इसका फॉर्मूला मिल चुका है। अब इस दोनों को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर b को 1 माइनस कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं, और ब्रैकेट ब्रेक करने पे यह -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यह 2 है कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, इसे लिख सकते हैं। तो इसका अल्टीमेटली फार्मूला हमें मिल चुका है। दोनों फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन a प्लस b इंटू साइन
ए माइनस बी, एक फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फार्मूला दोनों कॉस में, कॉस स्क्वायर बी माइनस, सॉरी यह कॉस होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका भी हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसे 3 एज्यूम कर लेते हैं। अब फिर कॉस ए माइनस बी, इसका क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इसे 4 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसको यहाँ पर निकालते हैं, तो देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसे लिखते हैं हम यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। वैल्यू हमने रख दिया है, तो हम देख सकते हैं यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पर यह दिखाई दे रहा है, तो जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से होगा, तो ए कौन है यहाँ पर, कॉस ए इंटू कॉस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे। अब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉस को यहाँ पर ब्रेक कर देंगे और यहाँ पर एक साइन को ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर ए इसे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर बी को हम यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को आगे कर देते हैं, साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस है, माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और इसे अगर हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर बाद में हम जानते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी का साइन प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका भी 2 फार्मूला हमारे पास है, इसको लिखते हैं अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, जिसका एक फार्मूला हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको साइन और कॉस का याद रखना है, ओके। अब ऊपर के ये 4 फार्मूला से हम यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला डिराइव करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। इन चारों फार्मूला का हम यूज़ करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम यहाँ पर आपको डिराइव करके बताने जा रहे हैं, ये सब फार्मूला आप याद रखेंगे।
ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4 फार्मूला दिया गया है, 1 और 2 को ऐड करते हैं। फ्रॉम 1 प्लस 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यह होगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर इधर भी इन दोनों को ऐड करना होगा, जिसमें कॉस ए साइन बी प्लस है और कॉस ए साइन बी माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और हमें साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी इन दोनों को ऐड करना होगा, तो यह हो जाएगा तुम्हारा हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यह फॉर्मूला हमारे सामने है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर 1 और 1 में 2 को माइनस करते हैं, फ्रॉम 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो यह साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी होगा। इस बार साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी होगा इस बार। और अगर हम माइनस कर दें यहाँ पर अगर माइनस कर दें तो यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब 2 कॉस ए इंटू साइन बी होगा इस बार। तो यह 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इजी है। फिर हम यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम 3 प्लस 4, इस दोनों को मिटा देते हैं। फ्रॉम 3 प्लस 4, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी में ऐड हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। और इधर हम देख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी माइनस है और साइन ए इंटू साइन बी प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों का सम। तो ये दोनों सेम है और 2 बार ऐड होने पर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यह फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसे हम P एज्यूम कर लेते हैं, इसे Q एज्यूम करते हैं, इसे M एज्यूम करते हैं। ठीक है, और एक बार फिर हम यहाँ पर 4 में 3 को घटाते हैं। ठीक है, इस बार 4 में 3 को घटाएंगे, फ्रॉम 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो इस बार इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इस बार हमें कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यह मिलेगा। और इस बार कॉस ए इंटू कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 में 3 को हमने घटाया, तो 3 का साइन चेंज होगा, यह प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, तो यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फिर साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी 2 बार ऐड होगा, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यह फॉर्मूला हमें मिलेगा, इसे मान लेते हैं n। ठीक है, तो यह 4 फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, इन सबको हम एक बार लिखते हैं और फिर इन सब के यूज से हम कुछ दूसरा फार्मूला फॉर्म करेंगे। ठीक है, इन सबको हम एक जगह लिखते हैं पहले। तो पहला फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी इंटू प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर 2 कॉस इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, यह साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला है हमारा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, जो कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी,
cos a माइनस बी के बराबर है। और लास्ट फार्मूला है हमारा 2 sin a इंटू साइन बी, जो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, 2 sin a इंटू साइन बी, जो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के इक्वल्स है। ठीक है, ये 4 फार्मूला बहुत काम के हैं, आपको याद रखना है। और यह 2 साइडेड फार्मूला है, इधर से इधर और इधर से इधर लगाना होता है, तो दोनों ओर से हमें याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब इन 4 फार्मूला से हम कुछ नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट ए प्लस बी, ए और बी का सम एक एंगल होगा, तो ए प्लस बी को अगर हम मान लेते हैं सी और ए माइनस बी को मान लेते हैं डी, ए माइनस बी को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो देयरफॉर ए प्लस बी सी है और ए माइनस बी डी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए इक्वल्स टू सी प्लस डी होगा। देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाय 2। ठीक है, और यहीं ए प्लस बी में ए माइनस बी अगर घटा देते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह सी है और यह बी है, इस पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार 2b सी माइनस डी के बराबर होगा। देयरफॉर b इक्वल्स टू सी माइनस डी बाय 2 होगा। मतलब अगर हम a प्लस बी को c और a माइनस बी को d मानेंगे, तो a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 होगा और b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो फ्रॉम 1 साइन ए प्लस बी की जगह पे सी लिखेंगे। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, सबसे पहले लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी जो किसके बराबर है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर है। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे सी से और ए माइनस बी को डी से। देयरफॉर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन ए को रिप्लेस करेंगे सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी को रिप्लेस करेंगे सी माइनस डी बाई 2। यह एक फिर से काम का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ। ठीक है, अब हम 2 को लेंगे फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी कितना है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो पुट करते हैं सारा चीज। तो साइन ए प्लस बी को सी और साइन ए माइनस बी को साइन डी, 2 कॉस ए को क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी को क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरह से यह दूसरा फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला दूसरा। ठीक है, फिर हम तीसरा यूज करते हैं, तीसरा हम यहाँ पर यूज करते हैं तीसरा फ्रॉम 3 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कितना दिया गया है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो इसमें भी हम a प्लस बी के जगह पर c और a माइनस बी के जगह पर d रिप्लेस करके लिखते हैं। देयरफॉर cos c प्लस cos d, 2 cos a की जगह पे c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस b के जगह पे c माइनस डी बाई 2। यह फार्मूला मिल चुका है। ठीक है, अब लास्ट को यूज करते हैं। तो सिंस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी किसके बराबर है,
2 साइन ए इंटू साइन बी के बराबर है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, डी, और कॉस ए प्लस बी की जगह पे सी बराबर 2 साइन ए की जगह पे सी प्लस डी बाई 2 इंटू बी की जगह पे सी माइनस डी बाई 2। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यह कॉस सी माइनस कॉस डी होता तो मज़ा आ जाता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी, और यहाँ पर एक काम करते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 लिखते ही, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। सॉरी, इसे हम ऐसा करते हैं, साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसे साइन सी माइनस डी से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू साइन माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब यह साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहीं दूसरे जगह लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 यह होगा। अब यह माइनस या माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला हमारे पास है। तो देयरफॉर कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग होता है फार्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इतना ही होता है, इतने से ही आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के टॉपिक के अंडर आपका सारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत सारे फार्मूला को डिराइव किया है, और आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। इसमें जो भी फार्मूला हमने आपको बताया है, इसको आप एक पेज पर सिर्फ फार्मूला को लिख कर रखेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक के अंडर जो फार्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। तो इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रूव डेट होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को देखते हैं, आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाते हैं, और इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, मैथमेटिक्स में हो या फिजिक्स में हो, आप हमेशा कुछ न कुछ चैप्टर्स को सीख पाते हैं, उस चैप्टर में सीख पाते हैं जब आप हमारे लेक्चर्स को देखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे लेक्चर्स को देखकर बहुत कुछ सीख पाते हैं, आप हमारे लेक्चर से बहुत फ़ायदा होता है आपको, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और भी अच्छे लेक्चर्स बनाने में हमें मदद करेंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, और आपका कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमें किसी भी तरह का कमेंट्स लिखकर कभी भी नहीं दिया है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स में, हमारे वीडियोस में कुछ भी कमियां नज़र आती है, तो आप हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। हम अपने लेक्चर्स को आपके लिए और बेटर बनाएंगे आने वाले समय में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।